रोजा टूटने के कारण और कफ़ारा के प्रावधानों पर चर्चा। रोजा टूटने के कारण। रोजा टूटने के कई कारण हैं। निम्नलिखित स्थितियों में रोजा टूट जाता है। 1. रोजेदार किसी भोजन के लालच में आकर उसे खा ले। 2. रोजेदार शरीयत द्वारा अनुमत कारण के बिना दवा का सेवन करे। 3. रोजेदार पानी या कोई पेय पदार्थ पी ले। 4. रोजेदार पत्नी के साथ सहवास संभोग करे। 5. रोजेदार बारिश की बूंद निगल ले। 6. रोजेदार गेहूं का दाना या उसके बराबर कोई वस्तु चबाकर खा ले। 7. रोजेदार गेहूं के दाने के अलावा कुछ और चबाकर खा ले। 8. रोजेदार सरसों का दाना या कोई अन्य चीज बाहर से चबाकर खा ले। 9. रोजेदार थोड़ा सा नमक भी खा ले। 10. रोजेदार बीड़ी सिगरेट पिए या हुक्के का धुआं अंदर ले। 11. रोजेदार को मिट्टी खाने की आदत हो और वह इसे खा ले। रोजे का कफ़ारा वाजिब होने की शर्तें। किसी कारणवश रोजा टूट जाने पर उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। निम्नलिखित शर्तें पूरी तरह से पाए जाने पर रोजे का कफ़ारा अनिवार्य वाजिब होता है। 1. रमज़ान का रोज़ा रखते समय कुछ खा या पी लिया हो। जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनके लिए यह नियम नहीं है। साथ ही रमज़ान के कज़ा रोज़े रखते समय यह नियम लागू नहीं होता। 2. जानबूझकर कुछ खाया या पिया हो। हालांकि भूल से कुछ खा लेने पर यह नियम लागू नहीं होता। 3. रात बाकी है यह सोचकर सहरी खा ली या सूर्यास्त हो गया है यह सोचकर इफ्तार कर लिया तो यह नियम लागू नहीं होता। 4. रोजेदार खाने पीने के लिए विवश लाचार न हो और यदि विवश होकर कुछ खा या पी ले तो कफ़ारा वाजिब नहीं है। 5. रोजेदार खाने पीने के लिए जबरदस्ती का शिकार न हुआ हो। यदि कोई रोजेदार को जबरदस्ती कुछ खिला दे तो यह नियम लागू नहीं होता। रोजे का कफ़ारा अदा करने की विधि। रोजे का कफ़ारा अदा करने के तरीके विभिन्न प्रकार के होते हैं। रोजे का कफ़ारा अदा करने की विधि इस प्रकार है। 1. एक दास गुलाम को मुक्त करना, चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। 2. लगातार 2 महीने इस तरह रोजे रखना कि इन 2 महीनों के बीच ईद का दिन और तशरीक के दिन यानी 11, 12 और 13 जिलहिज्जा न आए। 3. रोजेदार आमतौर पर जो खाना खाता है उसमें से 60 मिस्कीन गरीबों को मध्यम दर्जे का खाना खिलाना। इस क्रम के अनुसार कफ़ारा वाजिब होता है। जो व्यक्ति दास मुक्त करने की क्षमता नहीं रखता वह लगातार 2 महीने रोजे रखेगा। यदि वह इसमें समर्थ नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। प्रत्येक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना इतना देना होगा कि वह तृप्ति के साथ पेट भर खा सके। मिस्कीनों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसका भरण पोषण खाना पीना रोजेदार पर अनिवार्य हो, जैसे माता पिता संतान आदि। यदि रोजेदार मिस्कीनों को अनाज देना चाहे तो प्रत्येक मिस्कीन को आधा सा गेहूं या आटा
या आधा सा गेहूं की कीमत या एक सा जौ या खजूर या एक सा जौ की कीमत या एक सा खजूर की कीमत देना उस पर अनिवार्य है। रोजे के कफ्फारा के बिना कज़ा वाजिब होने का समय। निम्नलिखित स्थितियों में रोजा फासिद दूषित हो जाएगा और उसकी कज़ा अदा करना वाजिब होगा, लेकिन कफ्फारा वाजिब नहीं होगा। जैसे एक शरीयत द्वारा अनुमत किसी कारण से यदि रोजेदार रोजा तोड़ दे, जैसे सफर, बीमारी, गर्भावस्था, बेहोशी आदि। दो, यदि रोजेदार कोई ऐसी चीज खा ले जो आमतौर पर खाई नहीं जाती और जिससे पेट की भूख पूरी नहीं होती, जैसे शरीयत सम्मत किसी कारण से दवा खाना, आटा, गूंधा हुआ आटा, खमीर, बहुत अधिक मात्रा में नमक, रुई, कागज, खजूर की गुठली और मिट्टी खाना। तीन, कोई चीज निगल लेना, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। चार, रोजेदार को जबरदस्ती कुछ खिलाने या पिलाने पर। पाँच, रोजेदार द्वारा विवश होकर कुछ खाने या पीने पर। छह, रोजेदार का यह सोचकर सहरी खाना कि रात बाकी है या यह सोचकर इफ्तार करना कि सूर्यास्त हो गया है, जबकि सुबह सादिक हो चुकी थी या सूर्य अस्त नहीं हुआ था। सात, कुल्ला करने या नाक में पानी डालते समय रोजेदार के पेट में पानी चले जाने पर। आठ, रोजेदार द्वारा जानबूझकर मुंह भरकर उल्टी करने पर। नौ, रोजेदार के गले में अनजाने में बारिश की बूंद या ओला चले जाने पर। 10, रमजान महीने के रोजे के अलावा कोई अन्य रोजा तोड़ने पर। 11, रोजेदार द्वारा स्वेच्छा से अपने गले में धुआं प्रवेश कराने पर। 12, रोजेदार के दांतों में चने के दाने जैसी कोई वस्तु फंसी हो और वह उसे खा ले। 13, रोजेदार द्वारा भूल से खाने के बाद यह सोचकर कि रोजा टूट गया, जानबूझकर खाने पर। 14, रोजेदार ने दिन में नियत करने के बाद खा लिया, लेकिन रात में नियत नहीं की थी। 15, कोई सुबह मुसाफिर यात्री था और उसने इकामत ठहरने की नियत की, यानी 15 दिन रहने की, उसके बाद उसने कुछ खा लिया। 16, सुबह के समय मुकीम निवासी था, फिर सफर किया और कुछ खा लिया। 17, कोई दिन भर खाने पीने से रुका रहा, लेकिन उसने रोजे की नियत नहीं की और न ही यह नियत की कि वह रोजेदार नहीं है। 18, रोजेदार द्वारा अपने कान में तेल या पानी की बूंद डालने पर। 19, रोजेदार द्वारा अपनी नाक में दवा डालने पर। 20, रोजेदार अपने पेट के घाव या सिर के घाव में दवा का उपयोग करे और वह पेट तक पहुंच जाए। इन सभी कारणों में से किसी भी एक के द्वारा किसी भी व्यक्ति का रमजान महीने का रोजा टूट सकता है। रमजान महीने की मर्यादा की रक्षा के लिए शेष दिन खाने पीने से बचना वाजिब है।